बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ जो है वो एक ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम गए थे हरीपुर हज़ारा डिवीज़न के एक गांव में। गांव का नाम मुझे अब तो याद नहीं है, मैं भूल गई, कुछ अजीब सा ही नाम था बहरहाल। लेकिन ये अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइफ में। मतलब हमने इससे पहले इस तरह के घर और जगह नहीं देखी थी। ये अभी तो सुबह का टाइम है, हम यहाँ पहुँचे तो रात में थे, लेकिन रात में बिल्कुल अंधेरा था। दोनों साइड पे एक तो बारिश की वजह से बादल थे, उनकी वजह से अंधेरा था, और सेकेंडली यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट पोल्स कुछ नहीं है। बस आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स में, या हो सकता है कोई साइकिल पे आता हो तो वो टॉर्च यूज़ करते हों ये लोग। तो इस तरह से हम अपने घर तक, मतलब इनके घर तक पहुँचे थे जहाँ हम गए थे। और ये जो हमारे आगे गाड़ी जा रही है यही हमें मेन से, मतलब मेन बाज़ार हरीपुर का जो है वहाँ से अपने गांव लेकर आए थे। क्योंकि हम पहले समझ रहे थे कि हम खुद से आ जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने ही बताया हमें कि नहीं, आप आ नहीं सकेंगे और आपको कोई गूगल पे इस तरह से आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। तो ये बेचारे हमें खुद ही मेन बाज़ार हरीपुर का जो है वहाँ से लेकर आए। और अब हम जो है बाहर निकले हैं घूमने फिरने, इसी तरह से देखते दिखाते यही हमें मेन मोटरवे, इस्लामाबाद के लिए जो मोटरवे है वहाँ पर यही हमें पहुँचाएंगे। तो बस ये पूरा रास्ता यहाँ पे इन लोगों की अपनी फसलें हैं, और बहुत खूबसूरत ये हरीपुर हज़ारा डिवीज़न के सामने, मतलब ये पहाड़ ऐसा लग रहा है कि इनके घर से बहुत करीब है, लेकिन और इतना मैंने करीब मतलब नहीं है, जितनी काफ़ी जल्दी दूरी पे है पहाड़। और ये इनके घर का अंदर का मंज़र है जहाँ हमारा स्टे था। बहुत अच्छा, बहुत ही खूब नया एक तजुर्बा था। और ये कमरे थे जिसमें हमारी रिहाइश थी। इस तरह से कुरान रखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने शेल्फ़ की तरह बनाया था, सीमेंटेड है, लेकिन उस पे कुरान और एक साइड पे मतलब इस तरह की कोई कुरानी किताब वगैरह उन्होंने रखी हुई है। और पूरे कमरे को इन्होंने दीवार के ऊपर इस तरह से छोटे बेडशीट से मैचिंग पर्दे वगैरह लगाए थे। और जब रात में हम पहुंचे थे तो उन्होंने हमारे लिए जो खाना बनाया था उसमें देसी चिकन थी, और उन्होंने हमारे लिए देसी फार्मी भी बनाई थी। देसी चिकन उन्होंने अपने शोरबे वाले बनाए थे और फार्मी की उन्होंने कढ़ाई बनाई थी। मैं तो बस यही देख रही थी कि कितना अच्छा इन्होंने अपना पूरा, मतलब ये डिस्प्ले इस तरह से ये लोग करते हैं कि सारे घर बर्तन वगैरह सब इस तरह से डिस्प्ले में उनके रखे हुए थे। ये नॉर्मल रूटीन में, मतलब उनके घर वो लोग अपने कमरों को इसी तरह से सजाते हैं। और खाने में बहुत उन्होंने एहतमाम किया हुआ था। ये जो था ये है देसी मक्खन, जो उन्होंने निकाला था, और ये जग में उन्होंने दूध था कि दूध, मतलब ये भी देसी दूध है। और देसी दूध से मुराद की घर में ही उनकी भैंस है जिसे मज कहते हैं। और माश की दाल देसी घी में तड़के के साथ, और ये चपली कबाब थे, पूरे क्वार्टर प्लेट साइज़ के चपली कबाब थे। थोड़ा मुझसे कहीं पे कोई चीज़ सही से फोकस हुई, कहीं पे नहीं हुई। ये लाइट बहुत कम थी तो मेरी कोशिश, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं सही कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं। घर की दही, घर का दूध, मक्खन, और बहुत ही अच्छा, बहुत एहतमाम किया हुआ था। और इन कमरों में असल में, यहाँ ये कमरे हमारे इस्तेमाल में थे, जिसमें दूसरा कमरा भी था। तो दूसरे कमरे में भी इसी तरह से इन्होंने कुरान रखने के लिए शेल्फ़ बनाया हुआ था, और सारे कमरे को पर्दे लगाए हुए थे, और सारे बर्तन डिस्प्ले में थे। और ये लॉबी है, हम इसे लॉबी कहते हैं, ये लोग इसे दीवान कहते हैं, या सहन कह लें आप इस तरह से, कि उसमें जब मेहमान आते हैं तो वो फिर इस तरह से वहाँ पे बैठते उठते हैं। और बारिश से नहाने के बाद ये कमरे में आकर बैठी हैं। बाहर बहुत ठंड लग रही थी, मौसम काफ़ी यहाँ ठंडा था, क्योंकि बारिश भी मुस्तकिल हो ही चली जा रही थी, हल्की या तेज़ इस तरह से। और दीवारों पे भी इसीलिए छत पे से जो पानी है वो आ गया था। तो बस ये इस तरह से ये इनकी ये ऊपर छत का रास्ता है जाने का। और अभी तो हमने नीचे पूरा देखा, और फिर अब हम छत पे भी जाएंगे। और अभी क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो फिर इसलिए अभी हम छत पे नहीं गए, ये थोड़ा रुक जाएगी फिर हम जाएंगे। ये इनका दीवान है। और ये अभी इनके घर में भी जहाँ काम चल रहा है, जिसमें ये इन्होंने अभी अपना किचन वगैरह बना रहे हैं इसको।
और वैसे तो ये बाहर ही इनका सेटअप होता है, लेकिन अभी चूँकि बारिश हो रही है काफ़ी, तो ये एक जो सामने कमरा नज़र आ रहा है इसमें इनका किचन है। और बाकी ये एरिया इनका इस तरह से है। ये फलदार सारे दरख्त हैं सारे, मतलब ये सारा घर का सहन है जिसमें आड़ू और इन सब के दरख्त हैं। ये वाला दरख्त जो है ना ये माल्टे का है और ये आड़ू का है। और ये इनकी बकरियां हैं, ये सब कुछ अभी शेड के अंदर इन्होंने इसीलिए इसको रखा है क्योंकि बारिश हो रही है और ये भी भीग जाएंगी। ये इनका तंदूर है जिसको इन्होंने ढक के रखा हुआ है। अच्छा, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये तंदूर है, बाद में मुझे उन्होंने दिखाया कि आए हम आपको अपना तंदूर दिखाते हैं, तो पता चला अच्छा ये तंदूर है। मैं इसको वैसे कुआँ टाइप समझ रही थी कि हो सकता है ये कुआँ हो पानी का। और यहाँ पर इनकी भैंसें बंधी होती हैं और ये है उनका जो भैंसों का चारा होता है उनको काटने की मशीन। और साथ में जो है अभी चूँकि बारिश हो रही है इसलिए रात में जब हम आए थे तो मज बाहर ही इनकी बैठी थी, लेकिन फिर बारिश काफ़ी हुई तो उन्होंने उसको अंदर कर दिया। वो उनका कहना है ये कि ज़्यादा पानी में रहने से वो बीमार हो जाती हैं। और ये पूरा घर का अंदर का ही सहन का हिस्सा है। पानी और मिट्टी की वजह से थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो गया था, इसलिए मैं बहुत संभल संभल के चल रही थी और मोबाइल भी मुझे बचाना था। ये हौज़ है इनका जिससे ये अपने जानवरों को मतलब पानी वगैरह का उनका इंतज़ाम करते हैं। खाना पीना ये सारा कुछ का करने का वो है इनका। और ये थी अंदर मज, लेकिन लाइट नहीं थी और मुझे तो डर भी बहुत लग रहा था, वही लात वात मार दे तो फिर तो मैं तो बाहर ही से बस मैंने उसको थोड़ा बहुत कैप्चर किया क्योंकि अंदर फिर जाने में डर लग रहा था। और भी चीज़ें हो सकती हैं, गिफ्ट ऑफ मज भी हो सकता है कहीं पर, तो इसलिए मैं आगे नहीं गई। और फिर इसके बाद ये हम आए हैं, इनका ये दूसरा साइड है। ये फैमिली यहाँ नहीं रहती इसलिए इन्होंने इस एरिया को इतना डेकोर नहीं किया हुआ, मतलब सजाया हुआ नहीं है। बस इस तरह से ये इनका मेहमान खाने के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये सहन में हमारी गाड़ी खड़ी है और साथ में उनकी गाड़ी खड़ी है। और ये अब हम सुबह इस टाइम हो रहे हैं 6 सवा 6 का टाइम है। और बस अभी हम नाश्ता करेंगे और वापसी की तैयारी करेंगे क्योंकि यहाँ से निकलने में भी हमें 3 से साढ़े 3 घंटे लगेंगे और बारिश की वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो गया था। और ये लोग बारिश में नहा के और साइडों में खड़े हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है। वैसे भी यहाँ पर ठंड होती है और बारिश मुस्तकिल जब रात से होती रही है ना तो काफ़ी मौसम ठंडा हो गया था। और ये बता रहे थे यहाँ के लोग कि जी यहाँ बर्फ़बारी भी जल्दी पड़ जाती, मतलब जितनी ज़्यादा इस दफ़ा जो बारिश हो रही है उससे बर्फ़बारी भी ज़्यादा जल्दी होगी। और ये फूल पड़े हैं फ़र्श पे भी और गाड़ी पे भी। जब हम रात में आए थे तो मैं कैप्चर कर ही नहीं सकी क्योंकि बिल्कुल लाइट नहीं थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना वार्म वेलकम मिलेगा। तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। खैर ये इन्होंने हमारी गाड़ियों पर और हम पर फूल डाले थे और हमें एक बुके भी गिफ्ट किया। और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था और हँसी भी आ रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा बहुत वार्म वेलकम था। ये था वो बुके जो उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। अच्छा है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं तो फिर वो आप उनको रख भी सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, अच्छी मेमोरीज़ के लिए। और अब बारिश थोड़ी कम हुई थी तो हम मतलब बूंदाबांदी शुरू हुई थी तो हम छत पर गए थे और छत से हमने ये पूरा व्यू कैप्चर किया। बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर की जो ग्रीन, ये तो पूरा घर के अंदर का हिस्सा है जिसमें इनके सारे फलदार दरख्त हैं, आम के और बेल है अंगूर की। और बाहर में जो इनकी फसलें हैं वो ये लोग मकई काश्त करते हैं, कि बता रहे थे कि जब जो हाइट पर हैं उनकी फसलें मकई होती हैं। और एक ये भी मसला होता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता इन सब जगहों के कुछ मसाइल भी होते हैं। और ये एक इनकी पहाड़ी पर दरगाह है जहाँ पर लोग जाते हैं, ये भी जाते हैं, मतलब सारे लोग यहाँ पर जाते हैं और अब पता नहीं क्या करते हैं दरगाह पे जाकर बहरहाल जाते हैं।
और दुआएं वगैरह करते होंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, और ये मसला इनका ये है कि अभी जो है ना, जैसे बारिश हो रही है, इस टाइम ये लोग घास काटते हैं, तो घास सुखाते हैं, जिससे आगे सर्दियां आएंगी। और सर्दियों में बता रहे थे कि पूरा एरिया, ये इनका वो किचन है जिसमें अभी चूँकि बारिश हो रही है, तो ये घर के अंदर, मतलब कमरे के अंदर इन्होंने अपना आरजी किचन बनाया हुआ है। और ये सारी इनकी फसलें हैं मकई की, जो नवंबर और दिसंबर तक में काश्त, मिड होता है इनका, एंड ऑफ नवंबर, और इस तरह से ये काश्त करते हैं। और अभी ये अपनी फसलों की जो घास होती है वो काश्त करते हैं, ताकि ये अपने जानवरों के लिए चारा सुखा सकें सर्दियों के लिए। और ये इनकी चिमनी है, मतलब बाहर कुकिंग होती है इनकी, तो ये इस तरह से चिमनी होती है जिसमें ये कुकिंग करते हैं। और जो सूखी लकड़ी और टहनी वगैरह, उन सबको एज का मतलब ईंधन के तौर पे, जैसे जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी चूँकि बारिश हो रही है, तो इसलिए इन्होंने कमरे के अंदर अपनी कुकिंग की हुई है। और यही था वो कुआं, सॉरी कुआं नहीं, तंदूर, जिसको मैं कुआं समझ रही थी। और यही कितना सब जल के अच्छा जो है है वो कि बन कोई जाएगा, भी चीज़ यहाँ पे राख वेस्ट बन नहीं जाएगी। होती, अच्छा, कि ये जो इस तरह से डब्बे और जो चीज़ें होती हैं उसको ये जलाने के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, वो ये अपने जानवरों के चारे से, बकरी वगैरह, इनके चारे के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से इनकी जो ये, मतलब ये बहुत सब खा जाती अच्छा, है हर सारी, चीज़ का वो बहुत ये अच्छा वो डाला है यूटिलाइज ना को होता है, प्याज हुआ के है। छिलके और ये के। इतने प्यारे से दो ये बकरी के बच्चे मेमने हैं। वो यही समझ रहे कि हमारा पालन है। हमारी जबान में तो यही बोलते हैं। हाँ, अच्छा है यार, जबरदस्त। टच कर लो, कुछ नहीं करेगा। बकरा है, हाँ बकरा है, बकरी जो भी है। अच्छा, ये इतना बड़ा, वो ये आगे सारा, तक हमारी है। ये मैंने बताया कि ये सब ये तुम लोग खुद ही इसकी कटिंग वगैरह खुद ही करवाओगे? खुद ही करवाएंगे। ये गंदम और ये मकई है। अभी आएंगे। हाँ, सर्दियों में आती है ना मकई। हाँ, सर्दियों में। और ये हमारे सुबह के नाश्ते का एहतमाम था, जिसमें इन्होंने लस्सी बनाई थी। और ये फ़्रेश मिल्क था, वाकई फ़्रेश मिल्क था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जो ये दूध निकालते हैं भैंस का, तो ये इसको, जो फ़्रेश मिल्क होता है, इसको बॉयल नहीं करते, इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। और मैं बताऊँ, इसका टेस्ट जो है ना, मिल्क पैक, जो कार्टन वाला मिल्क पैक होता है, मतलब बिल्कुल वही टेस्ट है। और ये लस्सी है जो बिना बर्फ़ के है, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था। और बेचारों ने थोड़ा हमारे लिए बाहर से भी, मतलब जैसे ये मेयोनीज़ और ब्रेड वगैरह, इसका भी एहतमाम किया हुआ था। और अपनी घर की देसी जो मतलब इनके अपने ही अनाज होते हैं ना, तो रोटी वगैरह, आटा जो होता है वो इनका अपना ही होता है, तो वो सब भी था। और अच्छा था, देसी अंडे थे, मुर्ग और सालन वगैरह था। तो खैर, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा। और हमने काफ़ी पहाड़ और दरिया भी देख लिए, पहाड़ भी देख लिए, समंदर भी देख लिया, तो एक गांव की भी सैर हो गई। और वन डे ट्रिप हमारा बहुत अच्छा, बहुत यादगार था, और बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे। और ये अब हमारा वापसी का सफ़र है। बारिश मुस्तकिल हो रही थी, कभी तेज़ कभी कम। और जो है, हम ख़ुद से तो ना यहाँ आए थे और ना यहाँ आ सकते थे, तो वही बेचारे हमें लेकर भी आए थे और हमें छोड़ने भी जा रहे हैं। ये सारी इनकी अपनी फसलें हैं, इनमें मकई भी है, और एक भी और भी कोई फसल है, पता नहीं किस चीज़ की। तो और साथ साथ में यहाँ पर एक नई चीज़ जो देखने में मिली, जो उसका तजुर्बा हुआ, कि यहाँ कोई कब्रिस्तान मखसूस नहीं है। जैसे शहरों में तो ऐसा होता है ना कि ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान का एरिया बनाया गया होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे जिसकी जो ज़मीन है ना, जो उसकी अपनी फसल है, या जो भी उसका अपना एरिया, कवर्ड एरिया है, अगर उनके कोई प्यारे इंतकाल करते हैं, तो वो उसी जगह पर उनकी तदफीन करते हैं। मतलब सब ने अपनी अपनी ज़मीनों पर ही अपने अपने लोगों की तदफीन की हुई है। तो
ये भी हमारे इल्म में एक नई बात आई थी, और कि यहाँ पे तदफ़ीन के लिए क़ब्रिस्तान बाकायदा नहीं बनाए जाते हैं। अच्छा, अब जो है हम इसी तरह से घूमते फिरते और मोटरवे पे चढ़ गए थे। उतरे हम कहीं पर इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे पास छतरी भी नहीं थी और हमारे इस तरह के शूज़ भी नहीं थे कि हम फसलों में यानी कि खेतों वगैरह में उतरने का कोई ऐसा रिस्क लेते। और बहुत अच्छा तजुर्बा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें कि अपने मुल्क का एक ऐसा गोशा भी जो अभी तक हमारी नज़रों से ओझल था, वो भी हमें देखने का मौका मिला और मौका दिया अल्लाह ताला ने, और हम बख़ैर खूबी मतलब 3 से साढ़े 3 घंटे में इस सफ़र को तय करते हुए मोटरवे पे चढ़ गए थे। और बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा, और इतने खूबसूरत मौसम ने इस सफ़र को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। अल्लाह ताला की कुदरत का जो नज़ारा है ना, वो बहुत ही हसीन हो गया था मौसम के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आप लोग भी बस इसको एंजॉय करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नए व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।